हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सीआरपीसी का चैप्टर 36। चैप्टर 36 में कई सेक्शन ऐसे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। तो देखते हैं क्या है चैप्टर 36 और किस बारे में बात करता है। अगर हम इसकी हेडिंग देखें इस चैप्टर की, तो वो है लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। मीनिंग देयर बाय ये बात करता है लिमिटेशन का, और किसके लिए? कॉग्निजेंस के लिए। कॉग्निजेंस क्या है ये हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। और कॉग्निजेंस कौन लेता है, किसके द्वारा लिया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉग्निजेंस है वो कोर्ट के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है, ना कि किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा। इसमें कंफ्यूजन रहती है बहुत ज़्यादा। जो नए स्टूडेंट आते हैं या जो एलएलबी कर रहे हैं, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल यही नहीं समझ में आता कि कॉग्निजेंस है क्या। कॉग्निजेंस समझने के लिए आप सेक्शन 190 पढ़ें सीआरपीसी का, उसमें डिटेल से बताया गया है इसके बारे में। और 190 जो है, थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ। 190 जो है सीआरपीसी का, वो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट कब कब कॉग्निजेंस ले सकता है। उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो ये कहती है कि मजिस्ट्रेट इस पॉइंट पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। किसी पुलिस रिपोर्ट पर, किसी कंप्लेंट पर और शो मोटो। ये तीनों ही पॉइंट हैं जिस पर कॉग्निजेंस लिया जाता है। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा, सेक्शन 190 के तहत। बाकी और डिटेल्स में इसको पढ़िएगा, फिर समझ में आएगा। अब जो चैप्टर 36 है, ये बात कर रहा है लिमिटेशन टेकिंग कॉग्निजेंस, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस क्या है ये 190 बताएगा। लिमिटेशन कितना होगा ये 468 बताएगा इस चैप्टर का। अब 468 ये कहता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में और साधारण तौर पे हम जानने की कोशिश करें, तो 468 इसका इम्पोर्टेंट भी है ये काफ़ी, और एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है इसके बारे में। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छा है। 468 ये है, जो अपराध, जिस अपराध में फाइन की सजा हो, वहां पर लिमिटेशन कितना होगा। जिसमें इम्प्रीजमेंट हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, वहां पे लिमिटेशन क्या हो। अब जो 468 का है, उसकी जो हेडिंग हम पढ़े वो कहती है बार। सबसे पहले बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। मतलब अगर परिसीमा काल, टाइम ऑफ पीरियड, लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है, तो फिर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकते अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। अब मैंने इसमें बताया जैसे कि जिसमें इसमें प्रेस्क्राइब किया गया है कि किसकी कितनी लिमिटेशन होगी, किसकी कितनी परिसीमा काल होगी। तो जो अपराध फाइन से खाली रिलेटेड हैं, जिसमें फाइन की सजा है, उसमें 6 महीने का समय दिया गया, 6 मंथ का समय है लिमिट कॉग्निजेंस लेने का। और जहां पर जिस अपराध में 1 साल तक की सजा है, वहां पर 1 साल का समय सीमा है कॉग्निजेंस लेने का। और जिस अपराध में 1 साल से ज्यादा लेकिन 3 साल से कम की सजा है, वहां पे 3 साल तक कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो ये तो वो बात हो गई जो इसमें खुद बताया भी गया है, जो इसमें मेंशन किया गया है। हम इसमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, जिसमें फाइन है उसमें 6 महीने की, जिसमें 1 साल की सजा है उसमें 1 साल तक, जिसमें 3 साल तक की सजा है उसमें 3 साल तक का समय है कॉग्निजेंस लेने का। लेकिन कई ऑफेंस ऐसे भी तो हैं जिसमें 3 साल से ज़्यादा की सजा है। क्या उसमें कॉग्निजेंस लेने का कोई समय नहीं बताया गया है? उसकी टाइम सीमा क्या होगी? तो जो 3 साल से ज़्यादा की जिसमें सजा होती है, वो एक तरफ से देखा जाता है कि
हीनियस क्राइम ही हो सकता है, हीनियस क्राइम में भी आ सकता है। और दूसरा ये है कि अगर 3 साल, अगर हम हर केसेस या आईपीसी के कई सेक्शन आपके उठा के देखेंगे, उसमें 10 साल की सजा है, 7 साल की सजा है, 3 साल से बहुत सारे केस है जिसमें 3 साल से लाइफ इम्प्रीजमेंट सब बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहते हैं कि जो 3 साल से जिस अपराध में 3 साल से ज्यादा की सजा होगी वो ये है कि वो बड़ा क्राइम है और हीनियस क्राइम है। फॉर एग्जाम्पल हम एक मर्डर केस लेते हैं जिसमें लाइफ इम्प्रीजमेंट, डेथ भी होता है। तो उसके अंदर अगर हम किसी ने मर्डर किया, 4 हैं, 2 पकड़े गए, 2 भाग गए। जो पकड़े गए उनका तो कॉग्निजेंस ले लिया जाएगा, उनका चार्जशीट भी दाखिल हो जाएगा, उनका सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो भाग गया वो अगर 3 साल के अंदर नहीं पकड़ा गया तो फिर इसका मतलब तो फिर वो उसके लिए कोई कानून ही नहीं है। अगर यहाँ पे 3 साल तक का समय रखा जाता उस ऑफेंस में तो इसका मतलब तो वो बरी हो गया, छूट गया, उसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए जो हीनियस क्राइम है जिसमें 3 साल तक की ज्यादा की सजा है उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं बताया गया है। उसमें यह है कि जब एक्यूज पकड़ा जाएगा, ऑफेंडर जो एब्सकॉन्ड है, ऑफेंडर है, जो एक्यूज है, जब वो पकड़ा जाएगा उसके बाद ही कॉग्निजेंस लिया जाएगा। चाहे वो 10 साल में पकड़ा जाए, चाहे वो 2 साल में पकड़ा जाए, चाहे वो 4 साल में पकड़ा जाए, जब वो पकड़ा जाएगा तभी से कॉग्निजेंस लेकर और केस को चलाया जाएगा। बहुत सारे इसमें ये भी बताए गए हैं कि जैसे एक केस में 4 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल 308 का लेते हैं, उसमें 3 लोगों ने मिलकर लड़ाई झगड़ा मारपीट जो भी किया, मारा किसी को, ग्रीवियस इंजरी आई, मारा किसी को, उसमें से 2 पकड़े गए। तो जो 2 पकड़े गए हैं उनका तो विद इन 90 डेज में चार्जशीट दाखिल हो जाएगा। लेकिन जो नहीं पकड़ा गया, 2 जो भाग चुके हैं, वो हाथ में नहीं आ रहे, एब्सकॉन्ड हैं, भागे हुए हैं, तो क्या वो, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे वो तो भाग चुके हैं तो वो तो बच जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो जब पकड़े जाएंगे, चाहे वो 1 साल में, 2 साल में, जब भी उनका मीटर तो चल ही रहा है, जब वो पकड़े जाएंगे उसके बाद उस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करके उसमें कॉग्निजेंस लेकर उस केस को वहां से शुरू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4 लोग हैं, 2 पकड़े गए तो उनपे ट्रायल चल रहा है, उनपे केस चल रहा है, जो भाग गया वो बच गया, ऐसा कहीं नहीं है। तो इसलिए इसमें सिंपल लैंग्वेज में इसमें यही बताया गया कि 6 महीने के लिए जो है फाइन है, तो 6 महीने के लिए। एग्जाम में कई बार आता भी, जो जब प्री होती है तो उसमें कई बार आता है टिक मार्क करने के लिए भी। और 1 साल तक जिसमें सजा है, जो अपराध 1 साल की सजा का है उसमें 1 साल तक, जो अपराध 3 साल तक की सजा का है उसमें 3 साल तक, जो अपराध 3 साल से ज्यादा की जिसमें सजा है उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके लिए ये है जब भी वो पकड़ा जाएगा उसी वक्त वहीं से उसका टाइम ऑफ पीरियड शुरू हो जाएगा। अब 468 हमने देखा, 469 ये कहता है कि ये स्टार्ट कब से होगा। अगर कोई लिमिटेशन है तो ये स्टार्ट भी तो होगा ना, कब से होगा ये स्टार्ट। तो इसमें जिस डेट को ऑफेंस हो रहा है उस डेट से, अगर किसी अपराधी अपराध करके कोई भाग चुका है तो जब वो पकड़ा जाएगा उस डेट से, उस दिन से, या कोई ऑफेंस ऐसा हुआ है जिसके बारे में पता ही नहीं चल रहा ये किया किसने है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो जिस दिन वो नॉलेज में आएगा उस डेट से लिमिटेशन शुरू होगा। तो इसमें यही है 468 पढ़ें, लिमिटेशन क्या है, कॉग्निजेंस समझे, कॉग्निजेंस के लिए सेक्शन मैंने बताया 190 पढ़ें। और 468, 469, 471 ये है कि जैसे आज चार्जशीट कोर्ट में जैसे है कि लिमिटेशन जिस दिन कोर्ट बंद होती है, मान लो आज मुझे कोर्ट में कोई केस फाइल करना है, आज मेरा लास्ट डेट है और आज कोर्ट बंद है, तो वो कल जब कोर्ट खुलेगा उस दिन उसकी लिमिटेशन होगी। तो ये 3 सेक्शन है इसमें जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट्स भी हैं काफ़ी और नॉलेज के लिए भी, तो आप इनको प्रिपेयर करें। नमस्कार।